दोस्तों मान लेते हैं कि आपका जो एसी का स्विच है वो खराब हो चुका है, किसी कारण से खराब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो जल गया हो या फिर उसके इंडिकेटर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो ट्रिप सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी कि ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा, किसी भी वजह से हो, लेकिन आपको उसे रिप्लेस करना है। तो ये वीडियो दोस्तों बेस्ट है, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे, वैसे ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही छोटी-सी वीडियो है, 5 मिनट का ही लगभग ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना एंड तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ना मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया है कि किस तरीके से आपको जो आपका जो आइसोलेटर है, यानी कि जो डीपी स्विच है, डीपी का मतलब होता है डबल पोल स्विच, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ऑफ करते हो तो फिर वो डायरेक्ट कट हो जाता है। और याद रखना दोस्तों, ये जो है ये आपका 32 एम्पियर का स्विच होता है, ठीक है? आइसोलेटर होता है फ्रेंड्स। तो लेकिन दोस्तों इसमें ना ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका जो एमसीबी होता है कुछ उसी प्रकार का दिखता है, लेकिन एमसीबी बिल्कुल भी नहीं होता है। एमसीबा यानी कि एमसीबा का जो काम है ना, वो ये है कि जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर वो उसे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उससे शॉर्ट सर्किट होने से डायरेक्ट जो ट्रिप हो जाता है गाइस, जिससे कि क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नॉर्मल आइसोलेटर है, यानी कि ये जो है ना ये बस करंट को आगे भेजता है और बंद हो जाता है। दोस्तों आपके घर में जो स्विच लगे होते हैं, वो दोस्तों एसपी स्विच है, यानी कि सिंगल पोल स्विच है, यानी कि जो यानी कि बिल्कुल एक ही यानी कि उसमें सिर्फ यानी कि उसमें 2 तार होते हैं, ठीक है? 2 तारे आपके घर में होते हैं। इनमें से दोस्तों एक यानी कि इस तरीके से ये एक मान लेते हैं ये एक बल्ब है, ठीक है? और यहाँ पे करंट आ रहा है इन दोनों वायर्स में। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा इस तरह से कनेक्ट है, तो बाकी के ये हम अगर इसे इस तरह से करेंगे, तो फिर क्या होगा? करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम इसे टच करेंगे तो क्या होगा? सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण कि हमारा जो लाइट है वो हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ये हमारा ऑफ हो जाएगा, तो हमारी सर्किट जो है वो टूट जाएगा, जिससे कि लाइट नहीं जलेगा। तो यही काम होता है, ये जो 2 यानी कि 2 वायर्स है, इनमें से इन यही 2 वायर्स आपके स्विच में लगते हैं, जिसके कारण जो आपका स्विच है वो हमारा ऑन और ऑफ होता है। तो वो हमारा एसपी स्विच यानी कि सिंगल पोल स्विच होता है। लेकिन एसी के जो स्विच होता है वो कैसा स्विच होता है? यानी कि यहाँ पे ये 2 तार है, यहाँ पर आप जैसे ही इसमें इनपुट दोगे, वैसे ही आपका एसी चालू हो जाएगा, है कि नहीं वैसा? है। तो ये जो स्विच है ये क्या करता है कि इस तरीके से यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पर ये एसी पर जाएगा। तो ये ऐसे होगा तो फिर तो एसी आपका नॉर्मली ऑन ही होगा, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑफ करोगे, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये हमारा डीपी स्विच है, यानी कि डबल पोल स्विच है, जिससे कि इस तरीके से कनेक्ट होता है और इस तरीके से डिस्कनेक्ट होता है। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको इसे खोलने का तरीका सही तरीके से मालूम होना ही होना चाहिए। ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को ना यार देखो, आप चाहो तो किसी मैकेनिक को बुला सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इसे हमें खुद खुद से भी तो हम कर सकते हैं ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, रिप्लेस ही तो करना है, ज़्यादा क्या करना है भाई, रिप्लेस ही तो करना है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखते रहना। चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको ये जो वीडियो है, ये पूरी तरीके से स्टार्ट करके दिखाते हैं। और याद रखना यार दोस्तों देखो, हमें यानी कि मुझे भी बहुत मेहनत होती है। याद रखना दोस्तों, ये जो वीडियो है ना ये कम समय की है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे इंट्रो जो है वो आई थिंक 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो इसमें 4 स्क्रू है, तो उसे आपको सिंपली इस तरीके से ओपन कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो आइसोलेटर है, इस पर आपको 2 स्क्रू मिल रहे होंगे, तो इसे आपको सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। देन ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 2 स्क्रू है, तो इसे हमें ओपन कर लेना पड़ेगा, जिससे कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो आइसोलेटर है, तो ये हमारा निकल सकेगा। तो चलिए सबसे पहले इतना कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इसे ओपन कर लिया है, और अगर आपका एमसीबी हो तो आप उसे ऑफ कर लीजिएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे फिलहाल करंट किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों जो नया वाला है, यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन निकाल के बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे ही कनेक्शन कर लेना है, ठीक है? तो अभी मैं फिलहाल इतना कर लेता हूँ। देन बहुत ही दोस्तों यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी चाहे तो इसे बहुत बहुत ही ईज़िली अगर सीखे होंगे तो घर पर ईज़िली कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसे नया लगा के इसमें जो कनेक्शन है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम इसे लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना करंट आएगा और यहाँ से करंट जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों इसमें ना एक स्प्रिंग होता है इंडिकेटर के लिए। तो जैसे ही आप इसे ऑफ करते हो तो फिर वहाँ पे इंडिकेटर जो है वो आपका ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो फिर आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है करंट इस तरीके से जाता है। अभी ये हमारा ऑफ है। तो जैसे आप इसे कुछ इस प्रकार से ऑन करोगे, तो जाके यहाँ पे जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट होता है।
जिसकी वजह से हमारा एसी ऑन होता है। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं इसे बंद कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। तो फाइनली ये हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अभी ऑन भी हो चुका है, एंड यहाँ पर आप अभी देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा ऑन हो चुका है, एंड अभी मैं आपको इसमें ऑफ करा के भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा ऑफ भी हो चुका है। तो गाइस देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि वो जो पुराना वाला था, वो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ना ये ऑफ ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर ये हम जैसे इसे, ये हमारा नॉर्मली ऑफ कैसे होता है, ये हमारा नॉर्मली इस तरीके से होता है, और ऑन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ इस प्रकार से ऑफ ही नहीं हो पा रहा था, यानी कि इसका जो बीच में जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जाम हो गया है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इसे ज़्यादातर साफ नहीं करते हो, तो फिर जैसे इसमें धूल वगैरह जम जाता है, तो फिर जैसे आप इसे बार-बार इस तरीके से ऑन ऑफ करते हो, तो फिर वही धूल जाके इससे इसमें जंग लग जाती है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम थी, एंड इसे मैंने अभी फाइनली इसमें चेंज कर लिया है। और एक दोस्तों एक बात है कि यहाँ पे अगर आप जब इसे खरीदे, तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्क्रू है वो आपका इसी के साथ आना चाहिए, जैसे ऊपर की साइड में आता है। अगर आपके पास अगर इसमें यानी कि वायर को कसने के लिए स्क्रू इसमें नहीं है, तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा, या फिर जिस दुकानदार से आप इसे खरीदेंगे, वहाँ पर आपको ये चेक करके बताना है कि इसमें स्क्रू हमें नहीं मिले हैं, आप इसमें एक हमें स्क्रू दे दीजिए। देन उसके बाद वो आपको दे देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों प्रोसेस होता है, बहुत ईज़ी है, आप इसे घर पर आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना टेक केयर, अपना ज़रूर से ख्याल रखिएगा, और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।